रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 2150 रुपीज़ है। एडमिशन फ़ी है 8500 रुपीज़। जो एनुअल फ़ी है वो है एनुअल फ़ी नॉन रिफंडेबल जो एकेडमिक ईयर्स 10,500 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट फीस जो है उसका वो है 3,200 रुपीज़। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। आप देर ना करें, तुरंत एप्लीकेशन का स्वागत है। सुप्रभात हमारे सारे दर्शकों को। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो है बिशप स्कॉट्स गर्ल्स स्कूल। बिशप स्कॉट्स के 2 ब्रांचेस चलते हैं, बिशप स्कॉट गर्ल्स एंड बिशप स्कॉट बॉयज़ स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल के बारे में। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। शुरू किया जाए। बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल कहाँ पे है ये स्कूल, इसका एकेडमिक फ़ी कहाँ कितना लगता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ ये स्कूल प्रोवाइड कराता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये वीडियो लंबा होगा, आई रिपीट, ये वीडियो लंबा होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लिंक में इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई इन द बिशप गर्ल्स स्कूल्स ऑनलाइन बेसिस। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहली चीज़ ये है कि ये स्कूल है कहाँ पे, दैट द एड्रेस ऑफ द बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल। तो एड्रेस जो इस स्कूल का है दैट इज कॉल्ड जगनपुरा नियर बिशप स्कॉट्स गर्ल्स स्कूल, प्रगति बिहार कॉलोनी, पटना। द एड्रेस ऑफ द स्कूल इज दैट। उसके बाद अगर हम बात करें बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल्स की, तो इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। इसका एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन फिल करके यहाँ पे इंटरेक्शन मीट के माध्यम से, एंड आप यू आर अप्लाइंग फॉर द क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 9 there is an examination for that, so you can go and interact with that process. उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये स्कूल किस किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। तो अगर फैसिलिटीज़ की बात कराई जाए तो यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग मेथड्स दैट इज स्मार्ट क्लासरूम की संख्या यहाँ पे अच्छी खासी है। यहाँ पे लैबोरेटरीज है फॉर द साइंस केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। लैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कन्विंस द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट इन अ वेरी रिदमिक मैनर, वेरी रेगुलर मैनर। सो यहाँ पे लैबोरेटरी लैब्स है, यहाँ पे लाइब्रेरी कम रिसोर्स सेंटर यहाँ बनाए गए हैं बच्चों के लिए। म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, बिकॉज नाउ डेज द स्टूडेंट्स नीड अ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। दोज किड्स हु आर इंटेंटेड टू बी, वो ऐसे बच्चे जो कि डांस, म्यूजिक और थिएटर करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। म्यूजिक इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द लाइफ, emphasis on the both Indians and the Western music will be the laid, and a student will be given training in the various form of music, of dance and drama. उसके बाद यहाँ पे मीडिया एंटरटेनमेंट का डिस्कोर्स है, इसमें ड्रामेटिक्स है, डिबेट्स कराए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं, मूवीज एंड पेरेंटल interactions will also take place on the platform that will give the students an advantage over media and entertainment. That is very important. AV room बनाया गया यहाँ पे, separate AV room constructed to seat about 100 students will be used for video conferencing and watching movies. उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जाती है बच्चों के लिए। एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, टेबल टेनिस। एंड स्कूल आवर्स में स्टूडेंट विल ट्रेन इन एथलेटिक्स टू एनहांस देम एंड instill them in them the sports womanship. Annual function sports day celebration held on 15 August 26 January will be compulsory for every student to participate. 9 तक के बच्चों का एडमिशन यहाँ पे गोइंग ऑन है। यानी आप मॉन्ट 1 में चाहते हो तो मॉन्ट 1 से लेके मॉन्ट 2, मॉन्ट 3 से लेके आप हर एक क्लासेस के बच्चों के यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक के बच्चों का एडमिशन आप यहाँ पे बहुत ही सलीके से करा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के यहाँ पे क्या है, पहला प्रोसेस है इसका रजिस्ट्रेशन, that is called submit a registration and application form and submitting document along with the and registration fee. One application must be submitted from each applicant to facilitate the application process and ensure that all the necessary forms and documents are received by BSGS in a timely manner. उसके बाद आप जैसे आप यहाँ पे करेंगे, once the application is complete, all the material are received, the admission office will receive the application, recipient of the application and application fee doesn't guarantee admission, it only appear for step 2. Step 2 में क्या है, interaction with the principal or vice principal. उसके बाद receive of the application take time, it may be 2 weeks from the admission office to process the complete applications. Then BSGS, जैसे आप एप्लीकेशन वहाँ पे करते हो तो वहाँ पे जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आपको कॉल्स आएगा। द एप्लीकेशन इज रिव्यू इन लाइट अवेलेबल सीट्स, पीरियड एकेडमिक सीट्स। उसके बाद जो है आपको फॉर्मेलिटीज़ के लिए वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। स्टेप 3 जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ इफ सिलेक्टेड, और वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको कॉल आएंगे। उसके बाद यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू टेक इन द पार्ट्स ऑफ एडमिशन इंस्ट्रक्शन मीट इफ यू आर ए मॉन्ट 1, मॉन्ट 2, मॉन्ट 3, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 9 के लिए आप वहाँ पर अपेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मीट दैट इज थ्रू एग्जामिनेशन आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब अभी तक आप हमारे कोर्सेज में इनरोल नहीं किया, ऑर्डर यू वेटिंग फॉर, वी हैव 40% डिस्काउंट दैट इज हियर
If you want to enroll, then please enroll. The number is 9472163206. इसके बाद हम बात करते हैं कि सर इसका कैसे क्या होता है। पहले एडमिशन फीस तो हम लोग देख लें कि इस स्कूल का एडमिशन फ़ी क्या है जो कि इस स्कूल में दिया गया है। अब एडमिशन फीस की बात किया जाए तो फ़ी ब्रेकअप करके टाइप दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है एंड पेएबल है, जो अमाउंट है वो सारी चीज़ें हम 1 to 1 बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और कैसे कैसे यहाँ पे करना है। तो बिना लेट किए देखा जाए, यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉस्ट ब्रेकअप, कॉस्ट ऑफ एडमिशन फी एंड द प्रोस्पेक्टस जो यहाँ पे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड टाइप जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वहाँ रिफंड नहीं होगा, वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज, दैट इज 1100 यानी 1100 रुपये मात्र आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो भी नॉन रिफंडेबल है, वो या वन टाइम आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 2150 रुपीज़। जो एडमिशन फी है वो भी नॉन रिफंडेबल है, वन टाइम आपको देना पड़ेगा एट टाइम ऑफ एडमिशन, दैट इज कॉल्ड 8500 रुपीज़। उसके बाद पुपिल्स फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फीस जो कि आपको वन टाइम वो भी देना पड़ेगा, वो नॉन रिफंडेबल है, एट टाइम ऑफ एडमिशन इज 25,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि आपको देना पड़ेगा, दैट इज 1,000 रुपीज़। उसके बाद एनुअल फी देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन सब्सिक्वेंटली बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच एकेडमिक ईयर, हर एक साल ये आपको देना पड़ेगा एनुअली जो कि है 10,500 रुपये, 10,500 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट फी जो कि आपको देना पड़ेगा मंथली एट द स्कूल ऑफिस थ्रू ऑनलाइन मोड 3,200 रुपीज़। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशन फ़ी क्या बनाया गया इस स्कूल में। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आप एडमिशन के यहाँ पर मन बना रहे हो तो आपको जो एडमिशन जो यहाँ एजुकेशन फीस देना पड़ेगा वो है 4,600 रुपीज़। उसके बाद क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों का आप चाहते हो एडमिशन कराना तो यहाँ पर दिया हुआ है 5,000 रुपीज़। उसके बाद दैट इज़ 11 and 12 दैट इज़ 5,200 रुपीज़ पर मंथ। ये तो फ़ी हो गया सर, फ़ी कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे होगा, हाउ टू अप्लाई फॉर द हियर द एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, बुक लिस्ट भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारी चीज़ें बारीकी से दी गई हैं जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे प्यारे दर्शकों के लिए, सारी चीज़ें उनको क्लियर होती चल जाएंगी। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि सर कैसे, केयरफुली बिफोर यू क्लिक ऑन प्रोसीड एट द बॉटम ऑफ दिस पेज गाइडलाइन फॉर एडमिशंस। यहाँ पे साफ शब्दों में ये वीडियो लंबा होने वाला है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गाइडलाइन फॉर एडमिशन। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हर एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी। गाइडलाइन एंड द प्रोसीजर टू फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहला क्या है, काइंडली डाउनलोड द गाइडलाइंस एंड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू क्लिक द प्रोसीड बटन एट द बॉटम ऑफ दिस पेज। नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ should be spelled correctly in the form as it appears in the certificates। सारी चीज़ें, अपने माता का नाम, उनके पिता का नाम, बच्चे का नाम सही होना चाहिए। नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर लेटर ऑन, यानी फॉर्म फिलअप करने के बाद अब कोई भी जो है वो एप्लीकेशंस को ठीक करने की, करेक्शन करने की इसमें जो है सुविधा नहीं मिलती है। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल ऑल द फील्ड्स मार्क्ड इन द रेड स्ट्रोक्स। In the case of a field is not applicable to you, you mentions NA not applicable. An incomplete registration form will be automatically rejected। अगर आपने इनकम्प्लीट registration फॉर्म को वहाँ पर सबमिट किया तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अनुसार रिजेक्ट कर दी जाएंगी। After completing the form, click the submit button. You will proceed for online payment and after you will receive an acknowledgement receipt with your यूजर ID एंड पासवर्ड। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म क्लिक ऑन सबमिट बटन, वी विल प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट एंड आफ्टर दैट यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दैट योर यूजर ID एंड पासवर्ड। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा जो कि आपको यूजर ID और पासवर्ड से आपको वहाँ पे प्रिंटेड रहेगा। यू विल ऑल्सो रिसीव योर यूजर ID एंड पासवर्ड थ्रू एन SMS ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर पे भी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आपको मिल जाएगा वो चीज़ें, यूजर ID और पासवर्ड। एंड द यूजर ID एंड पासवर्ड शुड बी प्रिजर्व्ड बाय द पेरेंट्स टू चेक द ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एज वेल एज द ड्यूली फिल्ड फॉर्म, वो आपको ले लेना है अपने हाथों में। एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटन अ कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एज वेल एज द फॉर्म फॉर फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस। अब ऐसे आप एग्री बटन पे क्लिक करके इसको प्रोसीड कीजिएगा तो सारी इसकी जो वेबसाइट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ब्रह्मपुरा जगनपुरा बाईपास वो खुल जाएगी। यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट नेम, बच्चे का फर्स्ट नेम होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, उनका मिडिल नेम और कुछ भी हो सकते हैं आप। लास्ट नेम, सेलेक्ट क्लास, किस क्लास के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों का यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा डेट ऑफ बर्थ बच्चे का अच्छे से। उसके बाद
और उसके बाद सेलेक्ट द मदर टंग, बच्चा कौन सा टंग बोलता है, हिंदी इंग्लिश जो भी बोलते हैं बच्चे, और मगर लास्ट स्कूल कौन सा है उनका, प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, सेकंड लैंग्वेज बच्चे कौन जानते हैं, थर्ड लैंग्वेज कौन जानते हैं, ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या है इसको ध्यान से भरना है, सिलेक्ट रिलीजन बच्चे किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदुज्म क्रिश्चियनिटी जो भी उनका रिलीजन हो वो भी देना बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर फॉर द SMS कॉरेस्पॉन्डेंस, मोबाइल नंबर देना है बहुत जरूरी है। सेलेक्ट करना है जेंडर, दैट इज ऑलवेज फीमेल बिकॉज बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल है, तो ये जो स्कूल है वो लड़कियों के लिए बच्चियों के लिए है। किस कैटेगरी से आती हैं, स्टाफ वार्ड है कि नहीं है, ईमेल ID देना पड़ता है। नेशनलिटी बच्चों का जो कि इंडियन है, आधार कार्ड ऑफ द आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड, ये मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। तो बहुत से पेरेंट्स हमसे एक कॉल से पूछते हैं सर आधार नंबर मैंडेटरी कि नहीं मैंडेटरी है। इस स्कूल में कोई स्कूल में आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है, कोई स्कूल में आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। तो हम अपने कस्टमर्स, अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहेंगे कि आप आधार कार्ड बच्चों का बनवा लीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दैट। ट्रांसपोर्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, पेरेंटल स्टेटस क्या है, बोथ है या सिंगल ही है बच्चा, एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, रेसिडेंशियल एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, दैट इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। परमानेंट एड्रेस बच्चे का क्या है, पिन कोड क्या है, फोन नंबर, उसके बाद फादर का डिटेल भरना है यहाँ पे, उनका यहाँ फोटोग्राफ्स ऐड करना है। उसके बाद ऐसे यहाँ फोटोग्राफ ऐड कर लेंगे, फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन नंबर, किस डिजाइनेशन से वो वर्क करते हैं वो भी डालना है। एनुअल इनकम उनका क्या है, सिलेक्ट द फादर एल्यूमिनी क्या हुआ, फादर बिशप स्कॉट्स गर्ल्स स्कूल्स या बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल से पढ़े हुए हैं, इफ यस देन दे किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, उसके बाद ईमेल ID क्या है फादर का, सिलेक्ट क्वालिफिकेशंस, फादर ने किस तरह क्वालिफिकेशन और जो है वो गेन किया हुआ है, क्या ये मास्टर्स डिग्री है, क्या वो डॉक्टर हैं, क्या वो इंजीनियर हैं। उसके बाद नेशनलिटी क्या है फादर का, इस पे भी ध्यान देना है। उसके बाद हमारे मदर्स डिटेल्स पे आना है, मदर्स डिटेल्स पे उनका फोटोग्राफ ऐड करना है। उसके बाद उनका मदर्स का डेट ऑफ बर्थ, मदर्स का आधार नंबर, पैन नंबर, डिजाइनेशंस क्या वो हाउस वाइफ है, क्या वो बिजनेस वूमन है, या किस तरह की वो काम करती है, इस चीज़ों पर आपको विचार करके ही फॉर्म भरना है। क्या वो मदर एल्यूमिनी है बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल की, बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल की, तो इसको आपको देना है। ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस क्या है वो देना है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, किस क्वालिफिकेशन से वो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, नेशनलिटी क्या है, इस चीज़ को भरना है। उसके बाद गार्जियंस डिटेल, इफ यानी गार्जियंस है तो उनका देना है, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, डिजाइनेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड, रिलेशन विद द चाइल्ड। किसी बच्चे मान लीजिए सिंगल पेरेंटिंग आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन भी बहुत से पेरेंट्स के मन में आता होगा सर सिंगल पेरेंटिंग के लिए, हाँ सिंगल पेरेंटिंग के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ऐसे बच्चे जो सिंगल पेरेंटिंग में है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। एज ए गार्जियन डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ईमेल ID क्या है, एनी सिबलिंग्स ने स्कूल, क्या रियल ब्रदर और रियल सिस्टर स्कूल में पढ़ते हैं तो यस दीजिएगा, नहीं है तो नो दे के declarations I hereby certify that the above information provided by me is correct and we understand that if the information is found to be incorrect or false, my ward will be automatically debarred from the selection or admissions process without any correspondence in this regard. I also understand that application registration of waiting list doesn't guarantee admissions in my ward and I will accept the process of admissions undertaken by the school and I will abide द डिसीजन टेकन बाय द स्कूल ऑथोरिटीज। जैसे इसको एग्री करके आप कैप्चा भरेंगे, इंटर द कैप्चा बटन एंड प्रिंट फॉर्म, आस्क फॉर रिसिप्ट एंड सबमिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप प्रिंट कर लीजिएगा फॉर्म को, रिसिप्ट के लिए मांगिएगा, उसको लास्ट में सबमिट करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दिस आर द डिटेल रिव्यू ऑफ बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल्स। बहुत से पेरेंट्स हमारे प्यारे प्यारे बोले सर गर्ल्स स्कूल्स की कोई अच्छा स्कूल बताइए। जो बॉयज बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल भी उसका भी हम रिव्यू करने वाले हैं। बहुत से DAV की वैकेंसी भी आने वाले, DAV BSc भी। अगर पहली बार हमें वीडियोस को ऑनलाइन देख रहे हैं, पहली बार वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने एक और दमदार और जानदार वीडियो के साथ। हमारी जो लास्ट एंड ईयर सीजन सेल्स चल रही है उसमें आप ज्वाइन करना नहीं भूलिए। कॉल टू आवर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज 9472163206 टू ज्वाइन आवर टीम। तो मिलते हैं हम अपने एक और दमदार और धमदार वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो जी, जय हिंद, जय भारत।